फ्रेंड्स, आज मैं जिस बारे में बात करूंगी वो है एक बहुत बारीक सी बात है समाज में जो इस समय बहुत ज़्यादा चल रही है एंड ऑलमोस्ट फ्लडेड। पूरा यूट्यूब फ्लडेड है इससे कि लोग जो हैं वो डिच करते हैं, ब्रेकअप ब्रेकअप इमोशनली किसी को डाउन करके और फिर उसको एक झटके में छोड़ के चले आते हैं। उसको एज अ ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं या थोड़े दिन में दिल भर गया तो अब किसी दूसरे के पास चले जाते हैं और इन वे चीट करते हैं या धोखा देते हैं या डिच करते हैं, या उसे हम कह सकते हैं कि इमोशनली किसी को वीक करो, इमोशनली किसी की ज़िंदगी में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओ, किसी के माइंड में, किसी के वजूद पे हावी होने के बाद एक एक तरफ एक डायरेक्शन में कोई आपकी तरफ चलने लगे और फिर उसको आप बीच रास्ते में छोड़ के चले जाओ। इस तरह की चीज़ें लोग करते हैं, तो ये धोखाधड़ी होती है। और अ, इसको ये समझने की ज़रूरत है कि जो जो रह जाता है, जिस वो पीछे वो गिल्ट में रह जाता है कि पहले वो कोशिश में रह जाता है कि मैं कोशिश करूं कि शायद वो वापस आ जाए। वो कोशिश कोशिश करता है कि वो वापस आ जाए। तो जाने वाला तो कभी वापस नहीं आता, और जाने वाला ये बता के भी नहीं जाता कि मैं जाने वाला हूँ। और वो कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स दिखाता है कि मैं बिज़ी हूँ, टाइम नहीं दे रहा आपको, और कभी कभी फेस पे इंसल्ट कर रहा है, और रिस्पॉन्ड नहीं अच्छा दे रहा है। बात भी होती है तो रिस्पॉन्स भी अच्छी नहीं आती, वो वार्म वो फील चली जाती है। ऐसा रिलेशनशिप्स के अंदर होता है। और लोग जो होते हैं वो, जो बंदा होता है या बंदी होती है, जो लोग होते हैं वो पजल्ड हो जाते हैं। वो कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनका मेंटल इतना ज़्यादा हार्म होता है कि वो दूसरे रिलेशनशिप में भी कभी नहीं जा पाते और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो लोग इस तरह का उनके ऊपर करते हैं। और इट इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक इट। मतलब एक पर्सनालिटी किस तरह से उस धोखे को या उस चीट को वो किस तरह से लेता है, और कितने टाइम बाद वो समझता है, ये भी डिपेंड करता है कि भाई आज से वो शुरू हुआ और वो 2 साल 3 साल तक लिंगर ऑन रहा, और उसके बाद वो बंदा समझ ही नहीं पाया कि उसको कम्प्लीटली शट डाउन समझ ही नहीं आया कि मैं कब करूँ। तो ये फीमेल्स के लिए भी है और मेल्स बच्चों के लिए भी है कि वो कब शट डाउन करें कि अगला पार्टनर जो है वो हमें डिच कर रहा है या छोड़ के जा रहा है, या उसको हम पकड़ के रखें। तो पहली कोशिश हमारी होती है कि हम उसको पकड़ के रखें, क्योंकि हम उसकी तरफ इमोशनली अटैच्ड हैं। हम हमारे अंदर उसका वजूद इतना ज़्यादा आ चुका है, इतना ज़्यादा हमने हमने उसको अपने अंदर डाल लिया है कि हम उसकी तरफ ही भागते हैं, और वो हमसे दूर भाग रहा है और उतना ही हम उसको पकड़ने की या खींचने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहला हमारा रिएक्शन ये होता है कि हम उसको और टाइम देने लगते हैं, और उतना ही वो हमसे दूर भागता है। और इस सिग्नल को हम समझ के भी समझ नहीं रहे होते हैं, या हम उसको कर नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि हम इमोशनली वीक हो गए होते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इस बारे में बात करूँगी कि इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर, इस धरती के ऊपर सिर्फ गिव एंड टेक है। यहाँ पर एनर्जी का एक्सचेंज है, कर्मा है ना, कर्म और उसका फल। इसको बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है, बहुत धैर्य से समझने की ज़रूरत है कि जब कोई आपसे कुछ लेके चला जाता है, आपका छीन के चला जाता है या लेके चला जाता है, चाहे आपने अपनी मर्ज़ी से दिया हो चाहे धोखे से, वो लेके चला गया, आपको चीट किया, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो ये समझ लीजिए वो आपका कर्जदार हो गया। और जो कोई आपको दे के चला जाता है, मतलब या तो आपको अब्यूज़ कर रहा है या कुछ कर रहा है, दे के चला जाता है। आपको आपने आपको मनी दे गया, आपके लिए कोई काम करके चला गया और आप उसको रिटर्न नहीं कर पाए, जो चीज़ रिटर्न करनी थी वो रिटर्न नहीं कर पाए। तो इसमें पॉजिटिव चीज़ें भी हो सकती हैं, नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती हैं। तो समझ लीजिए आप उसके कर्जदार हो गए। तो ये जो कर्ज़े होते हैं ना, ये कर्ज़े, ये कर्मों के कर्ज़े होते हैं। ये कर्ज़े किस फॉर्म में उतरेंगे, मतलब किस फॉर्म में आपको ये कर्ज़ उतारना पड़ेगा। जो आपसे लेके चला गया उसको उतारना पड़ेगा, और जो आपको दे के चला गया आपको उतारना पड़ेगा, आप उसके ऋणी हो गए। तो वो किस फॉर्म में इस धरती पे उतरेगा, आपको मौके मिलेंगे कि उस कर्ज़ को आप उतारें। चाहे इमोशनल कर्ज़ हो, चाहे फ़िज़िकल कर्ज़ हो, चाहे मनी से हो, चाहे कोई भी चीज़ का कर्ज़ हो, वो कर्ज़ आपको उतारने के मौके मिलेंगे। ये प्रकृति, ये जो धरती है, ये आपको लाइफ़ में टाइम देगी, और आप तब भी उन सिग्नल्स को नहीं समझोगे और जानबूझ के उनको रिटर्न नहीं करोगे। तो फिर क्या होगा कि ये आपको रिटर्न करना है, चाहे इस जन्म में, चाहे अगले जन्म में, चाहे आपके बच्चों पे, चाहे आपके जनरेशन्स में, चाहे आपके पोतों में, किसी पर भी वो निकलेगी। और वो किस तरह से निकलेगी, किस फॉर्म में निकलेगी, ये आपको नहीं पता। ये जो है वो वक्त डिसाइड करेगा, या आप ये कह सकते हैं ये प्रकृति डिसाइड करेगी कि वो फिर आप किस फॉर्म में आपसे लेगी।
तो जैसे सडनली लोग कहते नहीं कि अचानक हमने तो किसी का बुरा नहीं किया कि मेरे को बैठे बैठे एकदम से कैंसर कैसे हो गया। सडनली हमारा बेटा तो जा रहा था, ट्रिप पे गया था और वहीं पानी में वो बह गया। वो तो सिर्फ फ़ोटो खींच रहा था, पानी में बह गया। आपने ऐसी न्यूज़ सुनी होंगी। आप जा रहे थे तो आप वो मेरे बेटे का एकदम मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट हो गया, वो ट्रक कहाँ से बीच में आ गया और वो वहीं कुचल के ख़त्म हो गया, हमें पता भी नहीं लगा 15 दिन तक। ऐसी ऐसी न्यूज़, भयानक चीज़ें आप सुनते हैं। मैं इस बारे में आपको थोड़ा सिग्नल्स दे रही हूँ। ये सिग्नल्स कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हम तो पूरी ज़िंदगी ईमानदार रहे, हम तो किसी का नहीं लेते। आपको नहीं पता कि आपकी उस जनरेशन में क्या खोकर आया, आपके फादर ने, आपके फोर फादर ने क्या किया है, जो आप तक निकलेगा। और यकीन मानिए, जितनी इंटेंसिटी से आप किसी को तकलीफ़ दे के जाते हैं, उसका कुछ लेके जाते हैं, उसको तकलीफ़ दे के जाते हैं, उसी इंटेंसिटी से वो चीज़ आपसे छीनी जाएगी। मे बी उसकी दुगनी, क्योंकि आपने कितना टाइम उसको दे दिया। उसी इंटेंसिटी से वो चीज़ आपसे छीनी जाएगी और यू डोंट नो। तो इस चीज़ से सबको घबराना चाहिए कि आप किसी का नाजायज़ कुछ लेके ना जाएँ और ना किसी के पास छोड़ के जाएँ या दे के जाएँ। क्योंकि कोई आपको दे के चला गया तो आप भी उसको किसी भी तरह से रिटर्न कर दें। हाथ जोड़े, अगर आप उसको रिटर्न ना कर पाए, आपने किसी से कुछ लिया था और वो बंदे की डेथ हो गई, अब आप क्या करेंगे? तो आपको जाके ईमानदारी से उसके घर या फैमिली को बता के रिटर्न करके आना चाहिए। क्योंकि वो किस फॉर्म में आपके घर, आपके बच्चों पे, आप पे नहीं तो आपके बच्चों पे, किस पे निकलेगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मनी की। मनी में भी सेम चीज़ होती है। अगर हमने किसी की कोई चीज़ गलती से ले ली है, जानबूझ के ले ली, ग्रैब कर ली कि जाओ धोखा दे दिया, हम तुमको पैसा वापस नहीं करेंगे, तो यू डोंट नो कहाँ निकलेगा और कैसे निकलेगा। वो निकलेगा ज़रूर, और वो बहुत भयानक तरीके से निकलेगा। तो खुदा से डरना चाहिए, भगवान से डरना चाहिए। हर पल हर वक्त आपको ईश्वर के पहलू में रहना है और वहीं सजदा करना है। क्योंकि ये जो कर्म का लेखा जोखा होता है ना, ये यहीं पर चक्कर घिन्नी घूमती रहती है। बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये आएगा। आपको ज़ब्त करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि कोई आपको चीट करके चला गया तो कहते हैं ना, भगवान पे छोड़ दो। क्यों कहते हैं कि वो उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। आप ये चीज़ अपनी लाइफ में देखेंगे जब लाइफ ग्रो कर, उसके बीच में आप कोई गलतियाँ ना करें। अगर आप भी उसको रिवेंज लेने पे पहुंच जाएंगे और गलतियाँ करते चले जाएंगे, तो उस वो भी एक कर्मा आप क्रिएट कर रहे हो, वो अपने लिए नेगेटिव क्रिएट कर रहे हो। जब भी हम कोई चीज़ सोचते हैं, हम जब भी कोई चीज़ करते हैं या सोचते ही हैं विचार, या किसी को कहते हैं, तो हम एक कर्मा क्रिएट करते हैं। और जब इस कर्मा को क्रिएट करते हैं तो एक एनर्जी क्रिएट करते हैं। यही एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव होती है। मान ली किसी को हमने अब्यूजिव लैंग्वेज बोली, बहुत ही गंदी अब्यूजिव लैंग्वेज बोली, और वो जाके उसको बहुत ज़्यादा हर्ट करी, उसको इतनी हर्ट करी कि वो मेंटल स्टेबिलिटी खो गया, वो बंदा जो है वो उसने जाके खुदकुशी कर ली। आप ये सोचिए कि इतनी इंटेंसिटी थी उस बात की, तो आपने कितनी नेगेटिव एनर्जी निकाली जो जाके उस पर अटैक करी। अब जो वो नेगेटिव एनर्जी वहाँ से निकली, उसके जो असर आप डायरेक्ट आके आपको अटैक करेगी। समझिए तीर कमान से निकला, वो जो आपको अटैक करेगी, उसके लिए आपको एक शील्ड बनानी पड़ेगी। अगर आपके अंदर ये शक्ति नहीं है कि आप उस जो एनर्जी वहाँ से वापस आएगी और उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड आपके पास हो कि वो एनर्जी आप पे अटैक ना कर सके, आपकी फैमिली को अटैक ना कर सके, तो ये समझ लीजिए कि वो आपको डबल इंटेंसिटी से अटैक करेगी। ये एनर्जीज़ ऐसी होती हैं जो आसपास आपके घूम रही हैं। और आप देख लीजिएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा अब्यूजिव हैं, आप बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते हैं, नेगेटिव बहुत ज़्यादा वाइब्स होती हैं, तो आपको फील होगा कि आपके आसपास एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाएगा। वो सब आपके आसपास वो एनर्जी नाचती रहेगी और वो ऐसा ऑरा क्रिएट करेगी कि आपको तकलीफ़ होती रहेगी। मानसिक संतुलन, मतलब मेंटल पीस कभी नहीं होगा। आपको नींद ठीक से नहीं आएगी, कुछ कुछ बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर और बहुत सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, जिसको आप काउंट भी नहीं कर सकते, काउंटलेस। क्योंकि आप ना हमेशा नेगेटिव एनर्जीज प्रोड्यूस करते हो और वो आपके आसपास रहती हैं और वो दूसरों पे भी अटैक करती हैं, उनकी भी एनर्जी रिवर्स आती हैं। तो आप पे किनारे किनारे एक ऐसा कवच बन चुका है उन नेगेटिव एनर्जीज़ का कि अब आप अच्छे पर्सन हो ही नहीं सकते। आप कैसे, आप तक पॉजिटिव कुछ आएगा ही नहीं। तो इससे आप ये ऐसा समझिए कि ऐसा गड्ढे पे बैठे हो जो उसको खोद रहे हो और उसी के अंदर जा रहे हो, तो आप उसमें दफन हो जाओगे। और ये सब चीज़ें जो हैं, ये वो कैरी दोज थिंग्स फ्रॉम वन लाइफ टू अनदर लाइफ। तो हम कर्जदार हो जाते हैं। तो कोशिश करिए आप किसी के कर्जदार ना हो, और कोशिश करिए आप किसी को चीट ना करें किसी भी तरह से। गलती से हो गया तो उस गलती को भी रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। आप
आप इन चीज़ों को बहुत गहराई से सोचें जो मैंने कहा है। मैंने ऐसा होता देखा है। पहले फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता देती हूँ एक आपको एग्ज़ाम्पल जो मैंने अपनी लाइफ़ में देखा है कि कोई हमारे जानने वाले थे 2 जनरेशन बैक। उन्होंने लोगों को लोन दिया करते थे। लोन कैसे, आप सोना गिरवी कर दो, रख दो, अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दो, कुछ भी गिरवी रख के हम आपको पैसा दे देते हैं। कुछ लोग उसको छुड़ा लेते थे, कुछ लोग उसको नहीं, इंटरेस्ट देते रहते थे और छुड़ा नहीं पाते थे। तो उससे क्या होता था, कुछ बड़े बड़े महंगे जेवर या कुछ चीज़ें उनके पास रह गई। वो वो तो आपको बहुत अच्छा लगा कि मेरे पास ये महंगा जेवर है, ये सोना है, ये चीज़ है, ये प्रॉपर्टी मेरे पास रह गई, मेरे पास ये है। आप उस समय तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे पास, हम वी आर वेरी रिच, हमारे पास बहुत कुछ है। लेकिन एक ही जनरेशन बाद दूसरी जनरेशन में वो सब निकलना शुरू हो जाएगा। जो जो जेवर आप पे शोभा दे रहा था वो किसी और का था। तो वो जो नेगेटिव एनर्जी जो वो नहीं छुड़ा पाया, पता नहीं किस तकलीफ़ में वो नहीं छुड़ा पाया, क्या उसकी मजबूरी थी जो वो जेवर उसका चला गया, वो कुछ नहीं कर पाया। वो जो नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर हैं, आपके आपके पास आ रही हैं वहाँ से, उस बंदे से जिसका वो ज्वेलरी था और आपके पास रह गया। आपने ईमानदारी से ऑन पेपर्स आपके पास रह गया, लेकिन वो उसी तरह से बाहर निकल रहा है। वो मेंटली इल हो गए, बहुत बीमारियां आ गई बाद में। फिर उनकी जो दूसरी जनरेशन हुई, उस जनरेशन में भी सब दिखता था कि बहुत पैसा है, शादियां भी बहुत अच्छी हो गई। फिर एक समय ऐसा आया कि बच्चे की डेथ हो गई और उसके जो बच्चे और फैमिली मेम्बर्स थे, वो कुछ ऐसा किया कि पैसा ही पैसा निकल रहा है, पैसा ही पैसा निकल रहा है, वो बच नहीं रहा कुछ भी। जैसे पैसे का बहाव हो रहा है, तो वो दिख रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैं एग्ज़ाम्पल किसी का लाइव बता रही हूँ कि जैसे वो आया था वैसे ही निकल रहा है और बड़ा तकलीफ़ दे के निकल रहा है दूसरी जनरेशन को, जिसने कुछ किया भी नहीं है। तो इसीलिए इन चीज़ों से डरिए, घबराइए। सड़क चलते इंसान का खड़े-खड़े सामने से आपको कोई भी व्हीकल उड़ा के चला गया, वो क्यों होता है कि चलते-चलते ब्रेक डाउन हो गया और नीचे गिर पड़े और आपके सर पे चोट लग गई और ब्रेन हैमरेज हो गया, ख़त्म। या फिर हॉस्पिटल पहुँच के लंबे समय तक बेड रिडन हो गए, बेड पे ही रह गया बच्चा। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं अचानक, वो एक जन्म से दूसरे जन्म पे हमारे कर्मा जो हम क्रिएट करते हैं, यही लेन-देन का जो कर्मा हम क्रिएट करते हैं, इसी से होती हैं। सो इसको वॉच करने की ज़रूरत है। हम किसी को नाजायज़ ना सताएँ, हम किसी से नाजायज़ पैसा या रुपया कुछ लेके ग्रैब करें और लिया है तो उसको तुरंत रिटर्न कर दें। आप किसी को चीट ना करें, आप किसी को अब्यूज़ ना करें, आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, आप किसी को इतनी तकलीफ़ ना दें कि वो तकलीफ़ इतनी ओढ़ ले कि उस वो अब वो सहने की शक्ति उसकी ख़त्म हो चुकी और वो चुप बैठा है। तो आप ये सोचो कि वो जो वहाँ से नेगेटिव निकल रहा है, वो आप पर ही अटैक करेगा। एंड आप इंसान हो, आपके पास वो शील्ड नहीं हो सकती जो भगवान के किनारे होती है, कि उनके किनारे-किनारे एक ऐसी शील्ड होती है जिस पे कोई भी चीज़ अटैक नहीं कर सकती। हम इतने पावरफुल नहीं हैं, तो हमें ये सब चीज़ समझने की ज़रूरत है। ये मैं उन बच्चों को बता रही हूँ जिन बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है और वो बहुत परेशान हो जाते हैं और बार-बार उसी तरफ भागते हैं। सो यू स्टॉप, इमीडिएटली स्टॉप इट। कोई आपको इग्नोर कर रहा है, आप उसको डबल इग्नोर करो। कोई आपको छोड़ना चाहता है, आप उसको पहले छोड़ दो। आप छोड़ दो, आपको तकलीफ़ हो, दर्द हो, छोड़ दो, छोड़ के बैठ जाओ। क्योंकि किसी के पास बार-बार जाना और गिड़गिड़ाना कोई रिश्ता कभी नहीं बनाता। बिलीव मी, कोई रिश्ता कभी नहीं बनाएगा। क्योंकि आप किसी रिश्ते में हो और एक को छोड़ोगे तब दूसरे रिश्ते के अंदर जा पाओगे विथ बेटर एक्सपीरियंस। सो प्लीज़ स्टॉप इट देयर इन। मतलब कहीं ऐसा नहीं होता कि आप किसी को मोहब्बत करे चले आ रहे हो और दूसरा जो है आपको टाइम नहीं दे रहा, ऐसा नहीं होता। और अब तक तो दे रहा था, अब क्यों नहीं दे रहा? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। और जितनी जल्दी आप स्टॉप करेंगे उतनी जल्दी आप अपने आप को बचा पाएंगे, अपनी मेंटल हेल्थ को बचा पाएंगे, अपनी अपने आप कुछ क्रिएटिव लाइफ में कर पाएंगे, क्योंकि लाइफ इससे ऊपर भी बहुत कुछ है। तो स्टॉप देयर। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी और बहुत सारे लोगों का मैसेज देखा कि कैसे वो समझाते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव कर रहा है उसको, उसकी तरफ जाने की क्या ज़रूरत है, आप उससे क्या उम्मीद करोगे वो आपकी ज़िंदगी में वापस भी आ जाए। ये सब फालतू की बातें हैं। बस जो आपको इग्नोर करे आप उसको डबल इग्नोर करो, जो आपको छोड़ना चाहे उसको पहले छोड़ दो। जस्ट फिनिश इट ऑफ। थैंक यू सो मच। आई थिंक ये थोड़ा हेल्प करेगा।